एपीजे अब्दुल कलाम के नाम में भी अब्दुल आता है। लेकिन अगर कुछ लोग आकर ये कहें कि इन अब्दुल्लाओं ने हमारे देश को परेशान कर रख दिया है, तो फिर आप लोगों को कैसा लगेगा? देखिए, ये देश सिर्फ हिंदू का नहीं है, ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका है। ये देश सभी धर्मों का है, इसलिए इसका नाम हिंदुस्तान है, इसका नाम भारत है। लेकिन शायद कुछ लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। अपनी राजनीति को चमकाने के चक्कर में वो सारी हदें पार कर देते हैं। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर एक लड़की को जरूर देखा होगा जो मुस्लिम होकर मुसलमानों के खिलाफ ही बोलती नजर आती हैं, इस्लाम के खिलाफ बोलती हैं और खूब बोलती हैं। वैसे तो वो भारतीय जनता पार्टी की नेता है, लेकिन पेशे से वो एक वकील भी है, सुप्रीम कोर्ट में वकील है। नाम है नाजिया इलाही खान। अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं। दरअसल नाजिया इलाही खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो सोमवार को पोस्ट किया जाता है। नाजिया इलाही खान के पेज से ट्वीट एक्स पर भी पोस्ट किया जाता है और इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किया जाता है। अब नाजिया इलाही खान इंडिगो के कर्मचारियों पर खूब भड़क रही है, बहुत ज्यादा। और उन कर्मचारियों की गलती सिर्फ इतनी है कि वो मुसलमान हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। उसमें एक कर्मचारी का नाम था रेहान, एक का नाम था अब्दुल्ला, एक का नाम था मोइबुद्दीन। अब नाजिया इलाही खान इन लोगों पर इसलिए भड़क रही हैं क्योंकि ये लोग बार बार नाजिया इलाही खान की चेकिंग कर रहे थे। इस बात पर नाजिया इलाही खान जो है भड़क जाती है, उनको तकलीफ हो जाती है और वो अपने शब्दों की मर्यादा भी भूल जाती है। और वो ये भूल जाती है कि वो जिस नाम का बार बार नाम ले रही है, वो नाम हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति, हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम में भी आता है, अब्दुल। नाजिया इलाही खान कहती है कि इन अब्दुल्लाओं ने इस देश को परेशान कर रख दिया है। आखिरकार कौन है परेशान? कौन है हमारे देश के मुसलमान से परेशान? हम उससे परेशान है जो आतंकवादी सोच रखता है, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान हो। हम मुसलमान से परेशान नहीं है नाजिया इलाही खान, मैं आपको बता दूं। और आप जिस तरह से एयरपोर्ट पर खड़े होकर हंगामा कर रही थी और इंडिगो का स्टाफ आपको इतनी शांति के साथ सुन रहा था, उन लोगों की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने आपको वहां पर बर्दाश्त किया। आप हर बात में हिंदू मुसलमान करती हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिरकार हर बात में हिंदू मुसलमान क्यों आ जाता है। वो कर्मचारी अपना काम कर रहे थे, लेकिन आप इसमें भी हिंदू मुसलमान वाला एंगल लाने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार आपने ये क्या सोचकर बोला कि इस देश को इन अब्दुल्लाओं ने परेशान कर रख रखा है? आखिरकार ये आपने कैसे बोला? और मुझे बड़ी शर्म आती है कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी इन नेताओं का साथ देते हैं। यहाँ पर नाजिया इलाही खान भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और बीजेपी को भी इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इस बार नाजिया इलाही खान जो है अपने शब्दों की मर्यादा भूल चुकी है। और नाजिया इलाही खान बाद में एक और बात कहती है, एक और वीडियो पोस्ट करती है। वह जब विवाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लोग यहाँ पर कहते हैं कि भाई नाजिया इलाही खान को ब्लैकलिस्ट कर दे इंडिगो, तो नाजिया इलाही खान कहती है कि अगर इंडिगो को ब्लैकलिस्ट करना है तो करे, मैं रुकने वाली नहीं हूं, मैं रुकने वाली नहीं हूं। नाजिया इलाही खान ये कहती है। इंडिगो को खुली चेतावनी, और वो ये भी कह रही है कि इंडिगो एक ही धर्म के लोगों को नौकरी दिए जा रहा है। मतलब आप इंडिगो पर पार्शियलिटी का आरोप लगा रही है। आज इंडिगो के पास 70% मार्केट है अगर देखा जाए एयरलाइन की। ये सब कुछ आपकी पार्टी, आपकी सरकार में रहते हुआ, तो आप इंडिगो पर आखिरकार इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? कैसे? आपको कुछ नहीं मिलता तो आप एक धर्म के पीछे, एक धर्म के पीछे, एक धर्म के पीछे, ये कोई तरीका नहीं, ये कोई तरीका नहीं। आप एक नाम को बार बार वो नहीं कर सकते। अगर आपके साथ वहां पर कोई दिक्कत हुई थी, आप जाकर कंप्लेंट करती, आप शिकायत करती, आप कंप्लेंट करती, अगर आपकी बात को कोई नहीं सुनता तब बात समझी जा सकती थी। लेकिन वो लोग अपना काम कर रहे थे और आप इस बात पर भड़क गई। आपसे आखिरकार उन्होंने कहा क्या जो आप इतना भड़की? आप एक कारण तो बताइए। आपका कारण कोई समझ ही नहीं पा रहा कि आखिरकार नाजिया इलाही खान को अचानक से क्या हुआ जो वो अब्दुल्लाओं पर भड़क गई। उन्होंने जितने भी अब्दुल्ला हैं सबको गाली देना शुरू कर दिया, सबके लिए। हमारे देश के नायक थे एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे देश के नायक।
जिन्होंने हमारे देश को विश्व के अंदर एक जगह दिलाई, न्यूक्लियर दिया, न्यूक्लियर, समझ रही हैं आप? जो पाकिस्तान हमें हमेशा गिदड़ भपकी देता है ना, अगर आज हमारे पास न्यूक्लियर नहीं होता तो शायद स्थिति कुछ और होती। सलाम करना पड़ेगा हमें अब्दुल्ला को, अब्दुल को हमें सलाम करना पड़ेगा, क्योंकि ये नाम हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम में भी आ रहा है। और अगर एक आदमी गलत होता है तो आप सबको गलत नहीं कह सकते, आप सबको गलत नहीं कह सकते। आपका जो यहाँ पर इंटेंशन था वो साफ दिखाई दे रहा है कि आप क्या कहना चाह रही थी। अब्दुल्लाह ने देश को परेशान कर रख दिया, मतलब ये था कि देश के मुसलमानों ने देश को परेशान कर दिया। आप भी मुसलमान हैं कि नहीं? आप भी तो मुसलमान हैं। अगर आप सबके लिए ये बोल रही है तो आप पर भी ये बात लागू होती है। नाजिया इलाही खान, आपने देश को परेशान कर रख दिया। आप एक पढ़ी लिखी महिला हैं, सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के वकील से इस तरह की शब्दों की उम्मीद देश की जनता नहीं करती। देश की जनता ऐसे शब्दों का उम्मीद आपसे नहीं करती है। नाजिया इलाही खान, आप अपने शब्दों पर ध्यान दें, और आपसे अगर कोई वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ था, तो आपको फिर भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। लोग भड़क रहे हैं, लोग गुस्सा है। नाजिया इलाही खान को माफी मांगनी चाहिए। क्या मानते हैं आप लोग? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं तरुण दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मेरे साथ देखते रहिए न्यूज़।